नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम स्टडी मटेरियल जो है सिविल ब्रांच का थर्ड सेमेस्टर का, और आपको इस थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या विषय पढ़ने हैं, हालांकि मैं इसके पहले कुछ वीडियो इस पर बना चुका था, लेकिन ये कुछ अलग प्रकार से आपको बताया जा रहा है। इसको आप शुरू से देखें, और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको बहुत लाभ होगा। अगर अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे वीडियोस बराबर मिलते रहें। देखिएगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कुल 11 सब्जेक्ट जो कोड है CE 3001 से लेकर CE 3011 तक, यानी 1 से लेकर 11 तक, इन सब का जो सब्जेक्ट कैटेगरी है वो PC लिखा मिलेगा आपको। देखिएगा, PC सब PC है। 11 PC का मतलब मैं आपको पहले वीडियो से बता चुका हूँ। प्रोग्राम कोर कोर्सेज, आपका जो सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है या जो ये ब्रांच है, इसके कोर कोर्सेज, कोर का मतलब वो कोर्स जो आपको कंपलसरी करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। थर्ड सेमेस्टर के अंदर वो 11 हैं। तो जो पहले 6 हैं वो हैं थ्योरी, और बाद में जो 5 है वो है इनकी लैब। एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सबकी लैब है। जिस सब्जेक्ट को छोड़ा गया है जिसमें लैब नहीं है वो है CE 3004, यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसकी कोई लैब नहीं है ना। देखिएगा ध्यान से, 3001 मैं अब CE नहीं बोलूँगा, क्योंकि अंडरस्टूड है हम सिविल ब्रांच की बात करें तो हर विषय कोड के पहले CE लगेगा। तो मैं केवल कोड बोलूँगा ऐसे, 3001 कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण सामग्री। फिर 3002 बेसिक सर्वेइंग, आधारभूत सर्वेक्षण। फिर 3003 मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि जो पदार्थ है उसकी यांत्रिकी। इसका एक नाम और भी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, यानी कि द्रव्य सामर्थ्य। फिर है CE 3004 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, भवन निर्माण। फिर है CE 3005 कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट की जो तकनीक है, कैसे कंक्रीट बनाते हैं उसके बारे में पूरा सब्जेक्ट है ये। फिर है CE 3006 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल का मतलब है मृदा से संबंधित, मृदा यानी कि सॉइल। भाई, अपन कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पहले नींव बनानी पड़ेगी ना। अब नींव जब बनाएंगे तो पूरी सॉइल की जांच करते हैं, सॉइल कैसी है, क्या इतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है क्या। तो पूरा विषय है सॉइल से संबंधित, बहुत इंटरेस्टिंग है। CE 3006 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। ये 5 विषय हैं थ्योरी के, सॉरी 6 विषय, 1 2 3 4 5 6। अब जो आगे 5 है वो लैब है। केवल एक में लैब नहीं है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बाकी सब पे देखिए लैब है। देखिएगा, ये सब्जेक्ट CE 3007 कंस्ट्रक्शन मटेरियल लैब। ये जो सब्जेक्ट था ना CE 3001 कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसका इसका प्रैक्टिकल जो है समझेंगे इस लैब के अंदर। फिर CE 3008 बेसिक सर्वेइंग लैब, वही जो 3002 सब्जेक्ट था थ्योरी का बेसिक सर्वेइंग, उसकी लैब है, यानी प्रैक्टिकल किए जाएंगे कैसे, वो सब इसमें बताया जाएगा। फिर CE 3009 ये है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स लैब, या ना मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, ये CE 3003 है ना, इसके लैब। फिर आपके है CE 3010 कंक्रीट टेक्नोलॉजी लैब, जो कि सब्जेक्ट था आपका CE 3005, उसकी लैब है, क्योंकि इस 4 की कोई लैब नहीं है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कोई लैब अलग से नहीं दी गई है BTR के द्वारा। फिर है CE 3011 यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग लैब। ये जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा था CE 3006 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, मृदा अभियांत्रिकी, तो उससे संबंधित जो लैब होगी वो सारी बातें इसमें आएंगी। तो ये 11 जो सब्जेक्ट कोड हैं ये सारे PC कैटेगरी में आते हैं, यानी कि प्रोग्राम कोर कोर्सेज में आते हैं, कंपल्सरी करने सबको। इसके बाद आता है SI, ये है समर इंटर्नशिप। आपको याद होगा
सेकंड सेमेस्टर के बाद में आपको 24 वर्किंग डेज़ के लिए 24 वर्किंग डेज़ के लिए बाहर किसी फील्ड में काम करना पड़ता है, किसी अंडर में। तो वो जो आपने समर में की है इंटर्नशिप, जो आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, उसकी बात है यहाँ पे SI। इसका कोड है CE3012। देखा ना, समर इंटर्नशिप 4 वीक्स आफ्टर सेकेंड सेमेस्टर। ये 4 वीक्स होते हैं टोटल, लेकिन इसमें क्या है कि संडे को कम कर देंगे तो 24 वर्किंग डेज बन जाता है। ये 4 वीक्स में संडे शामिल होते हैं, वर्किंग डेज के अंदर 24 ही कहलाता है ये। और एक इसमें आखिर में आता है CE3333, इसे कहेंगे VS यानी कि वैल्यू स्टडीज़। ये आपके इसका नाम पूरा दे रखा आनंदम। मैंने इसकी चर्चा अलग वीडियो में कर रखी है, मेरे पिछले वीडियो देखेंगे आपको सब पता पड़ जाएगा। आज मेरा उद्देश्य केवल ये था कि किस कोड का क्या नाम है सब्जेक्ट का, वो बताने का मतलब थी, थोड़ा सा इनके बारे में शॉर्ट समझाने की। बाकी किस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर आते हैं, कितने टोटल, कितने प्रैक्टिकल, इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ, अच्छी तरह से कर चुका हूँ, तो मैं इसमें इसकी चर्चा नहीं करूँगा। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि कुल मिला के 1300 नंबर इस थर्ड सेमेस्टर में आपके होंगे। 1300 नंबर, और कुल बनेंगे क्रेडिट इसके 24। इसकी चर्चा मैं पिछले वीडियोज़ में आपको कर चुका था, वो आपने ज़रूर मेरा देखा होगा वीडियो। नहीं देखा इसको ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छा लगे, अच्छी नॉलेज मिले। ठीक है, अब जो मुझे आप लोगों को बताना है, आज हम शुरुआत करते हैं। ये जो पहला सब्जेक्ट है CE3001 यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें क्या क्या होता है, क्या पढ़ना होता है। देखिए, मैं शुरुआत में जो कुछ वीडियो बनाऊंगा छोटे छोटे 5 से 10 मिनट के बीच के, वो केवल इन सब्जेक्ट पे थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी, हर एक सब्जेक्ट पे, ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया हो जाए सब्जेक्ट के बारे में। और उसके बाद हम डीप में स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने 3 टिक लगा रखे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे CE3002, CE3003 और CE3006। ये बेसिक सर्वेइंग, ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, और ये है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है GPC जोधपुर यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर के जो विभागाध्यक्ष हैं श्री सुरेश जी राठी, उनके साथ में इस विषय पर पुस्तक लेखन का। तो बहुत जल्दी मार्केट में हमारे नाम से ये पुस्तक बाज़ार में आने वाली है, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, यानी कि इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं। तो आप देखेंगे बहुत शीघ्र मेरी और श्रीमान सुरेश जी राठी के नाम से निकली बुक, ये संभवतः ऋषभ प्रकाशन से निकलेगी। आप इसका इंतजार करें, बहुत अच्छा मिलेगा। आप विश्वास रखें, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में किसी भी अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इट इज़ माई जेंटलमैन प्रॉमिस। तो ये जो मैंने टिक लगा रखे हैं, और उसके बाद देखिए ये टिक लगाया मैंने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पे। ये 3 विषय जो है ये मेरे प्रिय विषय हैं, और इन पे मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिया करूँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और जो बाकी विषय है जिसे टिक नहीं लगाया है, उस पर वीडियो मेरे कम बनेंगे, ना के बराबर, लेकिन हाँ, इनके बारे में जानकारी मैं आपको, क्वेश्चन बैंक वगैरह है, कुछ कुछ आपको देता रहूँगा, ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होता रहे और कहीं पर भी आपको यहाँ वहाँ धक्के नहीं खाना पड़े। ठीक है ना। और बाकी तो लैब्स है, ये तो लैब मैनुअल्स होते हैं, उसकी व्यवस्था में कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे वीडियोज़ बराबर देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ होगा और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे, अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो। आपसे आशा ये तो करते ही हूँ कि आप सभी जो इन वीडियोस को देखेंगे या देख रहे हैं, वो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मेरे यही एक लोभ है आप लोगों से, मेरा दूसरा कोई लोभ नहीं है। बाकी तो आप बहुत अच्छे अंक लेके आए, बहुत अच्छे नंबर लेके आए, इसकी चाहना तो आपके साथ मुझको भी है। पर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि कौन से सब्जेक्ट कोड है, क्या नाम है, और वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अब आज थोड़ी सी शुरुआत कर लेते हैं हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में। तो देखिएगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल कोर्स कोड
CE3001, ये CC3001 भी है कॉमन टू, यानी कि जो सिविल कंस्ट्रक्शन ब्रांच है उसका ये सब्जेक्ट कोड और सिविल ब्रांच का एक ही है, कॉमन टू। फिर कोर्स टाइटल, पूरा नाम आ गया इसका, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। फिर नंबर ऑफ क्रेडिट इसके 3 है, क्योंकि 3 लेक्चर है ना, इसलिए 3 क्रेडिट हो गए। फिर आ गया इसका प्री रिक्विजिट, यानी कि प्री रिक्विजिट का मतलब होता है क्या इस कोर्स को करने से पहले कोई और कोर्स करना पड़ेगा क्या। जैसे होता है ना, अगर आपको फाइनल मैच खेलना है तो सेमीफाइनल को क्लियर करना पड़ेगा, जब तक आप सेमीफाइनल में जीतेंगे नहीं आप फाइनल में नहीं जा सकते। तो ऐसा इसमें कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, यानी कि पहले से कोई ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ही इसको पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं है। तो क्या लिखा है इसमें, प्री रिक्विजिट्स के अंदर नील, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, मतलब पहले से आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब कोर्स कैटेगरी PC, प्रोग्राम कोर कोर्स, मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखिए इसका जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी ये जो कोर्स आप करने जा रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव of this course. Following are the objectives of this course. पहला, to learn about various construction materials and understand their relevant characteristics. यानी जो विभिन्न निर्माण पदार्थ हैं उनको जानना समझना और उनकी जो गुणधर्म हैं उसको भी समझना। अब बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या है तो हम चर्चा पूरी इसके अंदर करेंगे बाद में। ये देखिएगा इसमें है बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, स्टोन्स है, टिम्बर है, एस्पाल्ट है, ब्रिक्स है, उसकी पूरी, ये तो सब्जेक्ट है पूरा आपका, ये इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे, है ना। पहले केवल इसको पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिएगा ये इसके बाद क्या लिखा है इसके अंदर, सेकेंड नंबर पे, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पजेस, यानी कि जो अलग अलग हम प्रकार के जो निर्माण करते हैं उसके लिए कौन सा जो मटेरियल सूटेबल है और कौन सा सूटेबल नहीं है, हमको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस प्रकार के काम के लिए कौन सा पदार्थ, कौन सा बिल्डिंग मटेरियल सूटेबल है ना। टू आइडेंटिफाई सूटेबिलिटी ऑफ वेरियस मटेरियल फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। इसके बाद देखिए आप, टू नो अबाउट नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड प्रोसेस्ड मटेरियल्स अवेलेबल फॉर वेरियस पर्पजेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। हम जो निर्माण की जो गतिविधियां हैं उसके अंदर कैसे पदार्थ होंगे, कुछ तो होंगे नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कुछ मिलेंगे आर्टिफिशियल जिन्हें बनाना पड़ता है जैसे ईंट, और कुछ प्रोसेस्ड है जिनको प्रोसेस करना पड़ेगा और उसको परिष्कृत करना पड़ेगा। तो ये उद्देश्य इसका हो गया। नाउ कोर्स आउटकम्स, यानी ये तो ऑब्जेक्टिव है, और जब हम इन ऑब्जेक्टिव पूरा करेंगे तो कोर्स पूरा करने के बाद में इसका आउटकम यानी इसका जो आखिर में सार क्या निकलता है देखिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू, यानी अगर ये कोर्स जो है कौन सा CE3001 कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये कोर्स अच्छे से कोई बच्चा समझ ले तो उसके बाद उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, क्या क्या आ जाएगा। पहला, आइडेंटिफाई रिलेवेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी जो उपयुक्त निर्माण पदार्थ है उसको आइडेंटिफाई करना अच्छी तरह से आ जाएगा। दूसरा, आइडेंटिफाई रिलेवेंट नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये जो प्राकृतिक निर्माण सामग्री है उसको भी बिल्कुल अच्छे से आइडेंटिफाई यानी पहचान करना आ जाएगा कि किसके लिए कौन सा ठीक रहता है। फिर सेलेक्ट रिलेवेंट आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी जो कृत्रिम जो है निर्माण पदार्थ उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी, वो अच्छी तरह से समझ जाएगा उस चीज़ को। फिर सेलेक्ट रिलेवेंट स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कुछ विशेष प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है उनके बारे में भी जानकारी उसको मिल जाएगी। और आखिर में क्या लिखा है,
आइडेंटिफाई एंड यूज ऑफ प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी जो प्रोसेस्ड है, जिन मटेरियल को प्रोसेस करना पड़ता है काम लेने से पहले, उनको भी आइडेंटिफाई करना आ जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग ये टॉपिक्स हैं, जैसे पहला जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अगला टॉपिक है नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। फिर उसके बाद टॉपिक है आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। उसके बाद आप देखें तो आपको मिलेगा अगला चैप्टर स्पेशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। फिर आपको मिलेगा प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। यही बातें हमने आपको शुरू में बताई थी और डिटेल में इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी सामग्री इस पर दे सकूं। अब आप वैसे तो देखिएगा हर सेमेस्टर में आपको हर सब्जेक्ट की कोड बुक बाज़ार में मिल जाएगी। किसी न किसी पब्लिकेशन की कोड बुक जो होती है मिल जाएगी, छोटी छोटी जो होती है कोर्स के हिसाब से होती है। लेकिन हम आपको यहाँ जो लिस्ट दे रहे हैं 9 किताबों की, वो बहुत ही अच्छी किताबें हैं, लेकिन ये टेक्स्ट बुक्स हैं, ये कोड बुक्स नहीं है। इसमें आपको सामग्री मिलेगी, केवल आपके सब्जेक्ट की नहीं मिलेगी, आपको सब्जेक्ट से अलावा भी मिलेगी। हालांकि ये सभी मटेरियल इसमें ये जो कंटेंट है ना आपका सब्जेक्ट का, वो इनमें कवर होगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ होगा जो बीटेक में काम आएगा, आगे एमटेक में भी काम आ सकता है। ये सारी बहुत बड़े लगी, लेकिन किताब ये होनी चाहिए आप लोगों के पास में। पहली किताब कौन सी है? D.N. घोष। नाम क्या किताब का? कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ये टाटा मैक्रो हिल की है, न्यू दिल्ली। इसका बोला टाटा मैक्रो हिल इसका प्रकाशन है, नई दिल्ली का। दूसरी है S.K. शर्मा। इसका नाम है किताब का सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। खन्ना पब्लिशिंग हाउस दिल्ली की है ये बहुत अच्छी किताब है, बता दो, इट इज़ वेरी गुड बुक। अगली है वर्गीस पीसी, यानी पीसी वर्गीस। ये है बिल्डिंग मटेरियल्स, ये PHI लर्निंग न्यू दिल्ली, इसका पब्लिकेशन है। फिर है रंगवाला, ये बहुत शानदार बुक है। रंगवाला SC रंगवाला, जब हमने इंजीनियरिंग की तो इसको ही पढ़ा था। SC रंगवाला इंजीनियरिंग मटेरियल्स बाय चार्टर पब्लिशर अहमदाबाद। फिर है सोमैया जी शाह, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये पीटरसन एजुकेशन न्यू दिल्ली पब्लिकेशन इसका है। फिर है R.K. राजपूत इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। और ये S. चांद एंड कंपनी न्यू दिल्ली, इसका पब्लिकेशन है। फिर है सूद H, फुल नेम इसका दिख नहीं रहा है, ये मैनुअल एक्चुअली, ये टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि ये मैनुअल है, मैनुअल ऑन टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग। एक्चुअली आपकी जो लैब है ना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लैब, तो उससे संबंधित काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी। न्यू एज पब्लिकेशन की है, न्यू दिल्ली की है। फिर है CP शर्मा इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये PHI लर्निंग न्यू दिल्ली की है। इसके पहले भी PHI की और भी थी, यहाँ पे देखिए रही, ये PC वर्गीस थी, PC वर्गीस था नाम इसका। और ये जो है ये CP शर्मा है। और आखिर में SK, ये बहुत ही अच्छी किताब है, इट इज़ वेरी गुड बुक। SK दुग्गल, ये बिल्डिंग मटेरियल्स न्यू इंटरनेशनल न्यू दिल्ली पब्लिकेशन है। तो आप देखेंगे मैंने ये जो 9 थी किताबें, इनमें 4 में टिक लगाया है। SK शर्मा, रंगवाला SC, राजपूत RK एंड दुग्गल SK, ये चारों बहुत अच्छी किताबें हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन आप लोगों को इनमें से अच्छा मैटर छांटना पड़ेगा। मैं कोशिश क्या करूँगा कि अच्छा मैटर छांट के आपके लिए प्रस्तुत करूँ, ठीक है? मेरा एक प्रयास होगा, मैं वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा, और कोशिश अक्सर कामयाब होती हैं, ठीक है? तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज मैं ये पूरा करता हूँ। मैंने आज आपको 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट के बारे में बताया, और जो पहला सब्जेक्ट है CE 3001 उसके बारे में शॉर्ट में समझाया। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा।
आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।